आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का किया उद्घाटन। विभिन्न समझौतों से 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना। राज्य के 34 नगर निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा। आज पिछड़ा आयोग करेगा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। रांची पुलिस ने लगभग 57 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। तमाड़, बुंडू, राहे, नामकुम और दशमफोल थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। लातेहार में रंगदारी मांगने आए नक्सलियों के ग्रामीणों ने की पिटाई, एक की मौत। और प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे दमखम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। 2 दिन के सम्मेलन में 20 देशों के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल ग्रोथ में ओडिशा की बड़ी भागीदारी रही है। पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और उड़ीसा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। इतिहास साक्षी है, जब ग्लोबल ग्रोथ में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी, तब पूर्वी भारत का अहम योगदान था। साथियों, ये ओडिशा उस लेगेसी को सेलिब्रेट करती है जो ओडिशा को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ती है। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर 34 नगर निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। दावा आपत्ति के लिए आम सूचना निकाली गई है और 1 सप्ताह का समय दिया गया है। गुमला और सिमडेगा में सर्वे के बाद दावा आपत्ति का निपटारा कर फाइनल रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है। आज पिछड़ा वर्ग आयोग सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा करेगा। रांची पुलिस ने तमाड़, बुंडू, राहे, नामकुम और दशमफोल थाना क्षेत्र में अवैध रूप से की जा रही कुल 57 एकड़ में लगी अफीम की खेती को ट्रैक्टर और ग्रास कटर मशीन से नष्ट कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर बुंडू थाना के 15 एकड़, तमाड़ थाने के 31 एकड़, दशमफोल थाने के 6 एकड़, राहे के अंतर्गत 2 एकड़, नामकुम थाना अंतर्गत 3 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की गई। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के बारी रामपुर गांव में लेवी वसूलने आए नक्सलियों के ग्रामीणों और भट्टे के मजदूरों ने पिटाई की, जिससे एक नक्सली की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और नक्सलियों को अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय रेल ने 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों के उन्नयन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त 54,000 किलोमीटर से अधिक रेल पटरियों को रेलगाड़ियों की 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति करने के लिए उन्नत किया गया है। भारतीय रेल ने कहा है कि इससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा और रेलवे की परिचालन क्षमता भी बढ़ेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
कोडरमा जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन विभाग ने रन फॉर रोड सेफ्टी का आयोजन किया। समाहरणालय से बजरंगबली चौक तक अधिकारियों और कर्मियों ने दौड़ लगाकर सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संदेश दिया। मौके पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का पालन करने की अपील की। रोड सेफ्टी की जितनी भी गाइडलाइंस है, जिसके लोगों ने शपथ ली कि हेलमेट पहनना है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल का उपयोग नहीं करें, स्पीड लिमिट्स का हमेशा ध्यान रखें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल डीआरएम तरुण हुरिया ने बताया कि जल्द ही स्टेशन से नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टेशन को और सुंदर और सेफ कैसे बनाया जाए, पैसेंजर एवेनिटी वगैरह कैसे इंप्रूव की जाए, ताकि ये अच्छा स्टेशन हम लोग के डिवीजन का प्लेटफॉर्म तो चालू हो गया, स्टेशन भी चालू हो गया, लेकिन और अच्छा कैसे किया जा सकता है। बाकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन अच्छा बना है तो इसको और कैसे अच्छा बनाया जा सके, ज्यादा सेफ बनाया जा सके। रांची के मोरहाबादी मैदान में 31 जनवरी और 1 फरवरी को राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव के अध्यक्ष नरेश पाहन ने बताया कि इसमें राज्य के 24 जिलों से आदिवासी समुदाय के लोग जुटेंगे और अपनी परंपराओं की झलक पेश करेंगे। हमारे जो आदिवासी का कल्चर है, पहनावा ओढ़ा और यहाँ जो खान पान और पूजा पाठ होता है, उसको यहाँ दिखाने का काम करेंगे हम लोग का गाजा बाजा का साथ में हम लोग इस यात्रा में मोरहाबादी मैदान में हम लोग एक साथ जुट के हम लोग इस यात्रा को हम लोग सफल बनाएंगे। 20 जनवरी जो फर्स्ट जो यात्रा होगा, उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन होंगे। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण विभिन्न राज्यों के पारंपरिक नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प कला, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और क्षेत्रीय व्यंजन होंगे। यह आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव होगा। गढ़वा जिले के सभी 189 पंचायतों में 3 महीने के अंदर ई गवर्नेंस की सुविधा बहाल कर दी जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले के 189 पंचायतों में से 3/4 पंचायतों को झारनेट सेवा से जुड़ा जा चुका है। पंचायतों में सभी तरह का प्रमाण पत्र झारनेट सेवा पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाना है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं रहने के कारण इसमें समस्या आ रही है। इस पर जिला प्रशासन ने बीएसएनएल के अतिरिक्त अन्य कंपनियों का भी लिंक उपलब्ध कराने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही जिन पंचायतों को झारनेट सेवा से नहीं जोड़ा जा चुका है, वहाँ 3 महीने के अंदर हर हाल में झारनेट सेवा उपलब्ध करते हुए ई गवर्नेंस की सुविधा से पंचायतों को लैस करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नागरिक इसका लाभ उठा सकें। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं होंगी, जिसमें झारखंड से 18 खेलों के तकरीबन 250 खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि 38वें नेशनल गेम्स के लिए झारखंड का किट लॉन्च और सेंड ऑफ सेरेमनी बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में 22 जनवरी को संपन्न हुआ था। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार है। खेलों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम महाराणा प्रताप स्टेडियम के विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में 35 खेलों के कुल 47 स्पर्धाएं आयोजित की जानी है। इस बीच 38वें राष्ट्रीय खेलों का अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ट्रायथलॉन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 26 जनवरी से शुरू प्रतियोगिता 30 जनवरी तक आयोजित होगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सम्मेलन का किया उद्घाटन। विभिन्न समझौतों से 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना। राज्य के 34 नगर निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा। आज पिछड़ा आयोग करेगा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। रांची पुलिस ने लगभग 57 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। तमाड़, बुंडू, राहे, नामकुम और दशमफोल थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई। लातेहार में रंगदारी मांगने आए नक्सलियों के ग्रामीणों ने की पिटाई, एक की मौत। और प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। झारखंड के खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।